हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज है फ्राइडे एंड 29 अक्टूबर। न्यूज़ कवर करते हैं और मैं आपको बता दूं, अगर आपको द हिंदू का पीडीएफ चाहिए तो वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी और मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं एनसीबी। अब यहाँ पे आर्यन खान को अरेस्ट किया या छोड़ा, इससे हमें मतलब नहीं है। हम एनसीबी को देखते हैं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, बिकॉज हमारे सिलेबस में दिया गया है जितनी भी स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं इन सब के बारे में। तो हम इसके बारे में यहाँ पे एनसीबी के बारे में देख लेते हैं कि ये क्या है, कैसे, कब सेटअप हुई। हियर वी कैन सी इट इज़ constituted by government in 1986 under the Narcotics Drug and Psychotic Substance Act 1985। तो यहाँ पे आपको जो ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको ये ध्यान देना है कि ये जो बॉडी है 1986 में सेटअप हुई, ये तो ठीक है, बट किस एक्ट के अंडर सेटअप हुई है ये पूछ लेता है। तो यहाँ पे जो आपको मेन पॉइंट जो आपको ध्यान देना है वो अंडर नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोटिक सब्सटेंस एक्ट 1985। ओके एंड आप सबको आर्टिकल 47 पता होगा। आर्टिकल 47, आई होप ऑल वी नो दैट आर्टिकल 47। उसमें क्या दिया गया है कि स्टेट टू एंडेवर टू ब्रिंग अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ द कंजम्पशन एक्सेप्ट फॉर मेडिकल पर्पज ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स इंजीरियस टू हेल्थ। सिर्फ अगर मेडिकल पर्पज़ के लिए आप उन ड्रग्स को ले सकते हैं, अदरवाइज़ जो हेल्थ को इंजीरियस करती हैं, ये ड्रग्स है जो हेल्थ को इंजीरियस करता है, उसे प्रोहिबिट किया गया है। ये आर्टिकल 47 कहता है कि ये स्टेट की ड्यूटी है कि जो वहाँ के स्टेट के सिटीजन्स हैं वो हेल्दी रहें। तो इसका जो नारकोटिक पॉलिसी है ड्रॉ की गई है, ये आर्टिकल 47 पर ही बेस्ड है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसा पूछा जा सकता है क्या कि आर्टिकल नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोटिक सब्सटेंस इज बेस्ड ऑन द आर्टिकल 47? यस, इट इज़ बेस्ड ऑन द आर्टिकल 47। वाई? बिकॉज देयर इज़ अ गिवन अबाउट ड्रग्स कंजप्शन। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ जो नारकोटिक्स ड्रग्स साइकोटिक सब्सटेंस एक्ट है 1985, इसके थ्रू तो हमने एनसीबी बना लिया, बट अब ये जो मैटर आ जाता है ड्रग्स एब्यूज़ को कंट्रोल करना। ड्रग्स एब्यूज़ क्या है? जैसे ये जो ड्रग्स लेते हैं, नशा करते हैं, ठीक है, इसको कंट्रोल करना स्टेट की ड्यूटी है या सेंटर की? तो यहाँ पे क्लियरली मैंने मेंशन किया, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ड्रग कंट्रोल इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये पॉइंट्स हैं जो आपको माइंड में रखने हैं। इन्हीं को लेके आपका प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन जाता है, ऑप्शंस बन जाते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि है या नहीं है, स्टेट करेगा कि, क्योंकि अब आर्टिकल 47 में तो कह दिया है कि स्टेट की जिम्मेदारी है ये, बट आप कंफ्यूज हो जाओगे ना कि सेंटर ड्रग अब्यूज़ कौन कंट्रोल करता है। तो ये सब चीज़ें ना इसमें देखने वाली, और यही आपके काम आने वाली मेंस में। मेंस आंसर राइटिंग करते हैं तो उसमें भी आपको ये सब चीज़ें बहुत हेल्पफुल होती है। जब आप इनका पॉइंट्स बाई लिखते हैं तो उससे एग्जामिनर के ऊपर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, वो आपको अच्छे मार्क्स देता है और जिससे आपको एक एज मिलता है अच्छी रैंक लाने में। कि हम लोगों ने एनसीबी के बारे में देख लिया। अब हम देख लेते हैं एक न्यूज़ और यहाँ पे दी हुई है। इंडिया विल स्टेट क्लाइमेट जस्टिस एट ग्लोबल समिट। 31 अक्टूबर को COP26 की मीटिंग होने जा रही है। इंडिया क्या पॉइंट्स रखने वाला है? जो नेट जीरो कार्बन एमिशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, जिससे जितनी भी आइस शीट्स हैं, ओशियन का जो लेवल है, वाटर लेवल है, वो इंक्रीज़ हो रहा है, आइस शीट्स मेल्ट हो रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा कौन जिम्मेदार है, डेवलप्ड कंट्रीज़ या डेवलपिंग कंट्रीज़? एक तो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, एक डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। ओके, डेवलप्ड कंट्रीज़ इज़ द मोर रिस्पॉन्सिबल दैन डेवलपिंग कंट्रीज़, बिकॉज ये पहले इन्होंने बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन किया, जितनी भी ग्लोबल वार्मिंग गैसेस हैं इनका एमिशन किया, और ये डेवलप्ड हो गए इंडस्ट्रियल सेटअप करके। बट इन डेवलपिंग कंट्रीज़, बिकॉज इन डेवलपिंग कंट्रीज़ देयर इज़ अ फाइनेंस प्रॉब्लम। हम लोग अभी भी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके पास उतनी अच्छी टेक्नोलॉजीज़ नहीं है। उनका जो कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल वार्मिंग में एज़ कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज़ कम है। यही पॉइंट रखने वाला है जो मीटिंग होगी कि जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, इंडिया क्या चाहता है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो क्या करें, ट्रांसफ़र करें टेक्नोलॉजी और फाइनेंस को इन डेवलपिंग कंट्रीज़, ताकि हम लोग भी टैकल कर सकें जो हमारा गोल है। हमें पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, उसमें जो एक गोल सेटअप किया गया था कि हमें
जो ग्लोबल वार्मिंग का लेवल है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही रखना है। तो उस चीज़ को अगर अचीव करना है तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको डेवलपिंग कंट्रीज़ की तरफ अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करनी होगी और फाइनेंस के थ्रू हेल्प करनी होगी। इंडिया का एम्बिशन है 2030 तक 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को डेवलप करने का। इंडिया हैज़ अदर policies as well like electrical vehicle policy, hydrogen policy in line with the Paris Agreement। जैसे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, चाइना है, यूएस है, इन्होंने अपना एक गोल सेटअप कर रखा है कि हम पर्टिकुलर पोल्यूशन को 2060-2050 तक नेट ज़ीरो पे ले आएंगे, नेट ज़ीरो। बट इंडिया राइट नाउ देयर इज़ हमारे पास ऐसा भी कोई प्लान नहीं है कि हम फ्यूचर में किस ईयर तक नेट ज़ीरो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कर देंगे, ऐसा भी हमारा कोई प्लान नहीं। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है, इंडिया ने अभी ऐसा कुछ डेडलाइन नहीं बनाई जैसे चाइना ने बना दी है और यूएस ने बना दी। तो ये आपको बहुत ध्यान में रखना है। कभी क्वेश्चन में आ सकता है कि इंडिया ने नेट ज़ीरो का डेडलाइन बनाई है 2030 या 45, 47, तो आप बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं कि हाँ बनाई होगी, तो नहीं बनाई है। दिस इज़ द आर्टिकल क्या है, सेंटर रिलीज फाइनल ट्रेंच ऑफ जीएसटी रिकम्पेंस लोन। अब आपको सबको पता होगा जब जीएसटी लागू हो रहा था 2016-17 में, तो स्टेट्स 2016 एंड 17 में स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ इसके अगेंस्ट में थी, बिकॉज वो नहीं चाहते थे कि उनको लॉस हो, उनका रेवेन्यू लॉस हो। तो जीएसटी लागू तो किया गया बट एक शर्त पे लागू किया गया है कि जो भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनका जितना भी उनको घाटा होता है तो वो नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए उसको कंपनसेट करेंगे, नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए। तो 2016 से 17 से ये ऐसी बात कही गई थी जो कि 2020 और 21 में 5 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं। तो जो इसका लास्ट ट्रेंच था वो भी ट्रांसफ़र कर दिया गया है। कितना ट्रांसफ़र किया गया है, 1.59 लाख करोड़। ये नंबर आपको नहीं याद रखने हैं, बस मैं यहाँ ऐसा जनरल नॉलेज आपको बता रही हूँ। अब हम देख लेते हैं कि किस स्टेट को ज़्यादा ट्रांसफ़र किया गया है। कर्नाटका को, सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब एंड केरला। दीज आर द 5 स्टेट इन टॉप 5। तो ये आपको माइंड में होना चाहिए कि टॉप 5 स्टेट कौन सी हैं जिसमें जीएसटी कंपनसेशन के जो ट्रांसफ़र किया गया है, मैक्सिमम अमाउंट ट्रांसफ़र किया गया है, तो वो कर्नाटका को ट्रांसफ़र किया गया है। जीएसटी टॉपिक काफ़ी पुराना टॉपिक है, आप सबको पता होगा जीएसटी में कंपनसेशन रूल किया था स्टेट्स के लिए। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि ये यहाँ पे मेजर पॉइंट यही है कि जीएसटी जो इसके 5 ईयर्स थे वो कंप्लीट हो रहे हैं, बट ड्यूरिंग द डिले हो रहा था कंपनसेशन को ट्रांसफ़र करने में, बट इज़ नाउ ओके, देयर मे बी सम अमाउंट रिमेनिंग, बट की तरफ से लास्ट ट्रेंच ट्रांसफ़र हो चुका है। एंड से रिलेटेड अब काटसा क्या है ये हमें देखना है। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इंडिया ने S-400 मिसाइल है जो कि परचेस करने वाले हैं हम रसिया से वेरी सून। उससे पहले मैं आपको ये आर्टिकल समझाऊं, उससे पहले आप काटसा देखिए, काटसा क्या है, बिकॉज एग्ज़ाम में ये पूछे जाने के चांसेस बहुत हैं। और अगर आप मेंस के आंसर राइटिंग लिखते हैं तो उसमें भी आप इसका जब यूएस की बात आती है, यूएस कि अदर स्टेट से, अदर कंट्रीज से कैसे रिलेशन है, कैसे काउंटर करता है, तो उसमें भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ से हम पहले काटसा को देख लेते हैं। ऐसा क्या है, काटसा इज़ द काउंटरिंग अमेरिकन एडवरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। तो इसी को कहते हैं काटसा। ये कब इनेक्ट किया गया था, 2017 में, फेडरल लॉ। अभी किस किस पे इम्पोज किया गया था, ईरान, नॉर्थ कोरिया एंड रसिया, यानी कि रसिया। इन 3 कंट्रीज़ से जब कोई भी अदर कंट्रीज़ कुछ भी परचेस करती, इंपोर्ट करती है, तो उस पे अमेरिका सैंक्शन लगा देगा। जैसे इंडिया ने परचेस किया है तो इंडिया पे भी ये सैंक्शन लगा सकता है। ऐसी बहुत ज़्यादा मतलब पॉसिबिलिटीज़ हो रही है कि इंडिया पे सैंक्शन लगा सकता है यूएस। तो सैंक्शन लगाने से बहुत सारे लॉस हो जाते हैं, वो मैं किसी अदर वीडियो में आपको बताऊंगी, बट अभी मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहती। यहाँ पे आप बस इतना आप माइंड में रख सकते हैं कि काटसा जो लगा हुआ है अमेरिका का, वो किन 3 कंट्रीज़ पे लगा हुआ है, ईरान, नॉर्थ कोरिया, रसिया। यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि कौन सी कंट्रीज़ हैं, तो ये आपको माइंड में रखनी है। जैसे S-400 मिसाइल के लिए डील कर ली है, तो अब यूएस का क्या रुख रहता है इंडिया पे, हमें वेवर कुछ छूट मिलती है सैंक्शन से कि नहीं मिलती है। इसके लिए लॉ मेकर्स आवाज़ उठा रहे हैं कि नहीं, इंडिया को थोड़ी छूट देनी चाहिए डिफेंस सिस्टम के लिए। देखते हैं कि यूएस आगे क्या करता है।
इसने यूएस ने ये कार्डसा बनाया है, तो इसका गोल क्या है ये भी आप देख लो। ये आपके मेंस में आंसर राइटिंग के लिए बहुत यूज़फुल हो चुका है। इट्स अल्टीमेट गोल इज़ टू प्रिवेंट रेवेन्यू फ्रॉम फ्लोइंग टू द रशियन गवर्नमेंट। ओके, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया ही परचेस कर रहा है, अदर्स बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, टर्की है, अदर कंट्रीज़ है जिन्होंने परचेस किया है, तो उन पर भी यूएस ने कार्डसा का सैंक्शन लगाया है। अब देखने वाली बात यह है कि इंडिया पे भी लगता है कि नहीं लगता, बट ऐसी मोस्ट प्रोबेबिलिटीज़ है कि इंडिया भी अंडर कार्डसा आ सकता है, बिकॉज है वो कंटिन्यू वॉइस रेस कर रहे हैं सैंक्शन वेवर के लिए फॉर इंडिया डिफेंस। नेक्स्ट आर्टिकल आप देख रहे हैं, इंडिया यूरोपियन यूनियन ट्रेड टॉक्स टू रिज्यूम बाय दिसंबर। अब एवरीवन नो अबाउट द यूरोपियन यूनियन, अगर किसी को नहीं पता है तो वो सर्च करके पढ़ ले यूरोपियन यूनियन में कितनी कंट्रीज़ आती हैं। तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में ट्रेड टॉक्स होने वाला है। ये काफ़ी लंबे समय से चल रहा था, आई थिंक लास्ट 8 या 9 ईयर से, बट इसका फाइनल कुछ नहीं हुआ। बट अब फिर से इसको रिज्यूम किया गया है एज अ बाईलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट BTIA। ये किसको काउंटर करेगा? चाइना की पॉलिसी, चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को। रोड इनिशिएटिव क्या है? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एक डेब्ट ट्रैप पॉलिसी है, जैसे कि उसने श्रीलंका के साथ किया। हम्बनटोटा पोर्ट ले लिया 99 ईयर्स के लिए लीज पर। तो ये क्या करता है, बहुत सारी कंट्रीज़ होती हैं जो इतनी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनको लगता है कि हमें कुछ अपनी कंट्री को स्टेबल स्टेट में लेके आना है, तो वो चाइना के पास चले जाते हैं। चाइना बोलता आओ आओ, मैं बहुत कम इंटरेस्ट पे आपको लोन देता हूँ, और वो ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करवा देता है उस कंट्री से जो फ्यूचर में मतलब उससे इतना आउटपुट नहीं आने वाला जितना उसने लोन ले लिया है। बट ये इन कंट्रीज़ को समझ में नहीं आता और ये चाइना के डेब्ट ट्रैप जाल में फंस जाते हैं, और यही चाइना चाहता है। वो इस तरीके से चाइना ने कई कंट्रीज़ के साथ किया, जैसे श्रीलंका और पाकिस्तान के साथ भी वो यही कर रहा है। ठीक है, बहुत जल्दी हम ऐसी कुछ न्यूज़ सुनेंगे पाकिस्तान का भी लीज़ पे। मुझे ऐसा लग रहा है पूरा पाकिस्तान ना ले ले लीज़ पर। China invested very high amount in the under CPEC model in Pakistan। ओके, तो ये चाइना की पॉलिसी होती है। तो चाइना की जो पॉलिसी है इसको BRI को काउंटर करने के लिए इंडिया और यूरोपियन यूनियन एक कनेक्टिविटी भी डेवलप करना चाहता है। इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में एक कनेक्टिविटी हो जाएगी तो ट्रेड बहुत इजी हो जाएगा। जैसे चाइना क्या कर रहा है, चाइना भाई जितना भी लैंड रूट है उसके थ्रू भी वो कवर करना चाह रहा है CPEC के थ्रू, और सी रूट से भी वो वर्ल्ड को कवर करना चाह रहा है। तो वो हर तरफ से कवर करना चाह रहा है, ठीक। तो उसको काउंटर करना बहुत ज़रूरी है इंडिया के लिए। तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने भी अब जो पिछले लास्ट 8-10 साल से पेंडिंग पड़ा था यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड टॉक्स, तो उसको रिज्यूम किया है, और हो सकता है बहुत जल्दी ये ऑपरेशनल हो जाए। आर्टिकल आप देख रहे हैं, बाइडेन प्रपोज $1.85 ट्रिलियन सोशल सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट प्लान, बिल्ड बैक बेटर प्रोजेक्ट। अब ये बिल्ड बैक बेटर प्रोजेक्ट क्या है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, B3W। ओके, आर्टिकल को देखने से पहले हम बिल्ड बैक बेटर देख लेते हैं कि ये क्या है। बिल्ड बैक बेटर, जैसे मैंने कहा कि इसको B3W बोलते हैं। इट इज़ अ इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव अनाउंस्ड बाय द G7 रिचेस्ट कंट्री। G7 जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो सारी रिच कंट्रीज़ हैं, उन्होंने अनाउंस किया था इन जून 2021। क्या देखा जा रहा है कि ये US का इनिशिएटिव है टू काउंटर द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना, यानी BRI जो चाइना का इनिशिएटिव है उसको काउंटर करने के लिए। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इसका गोल क्या है। BW का गोल क्या है, इज़ अ COVID-19 रिलीफ फ्यूचर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेज प्रपोज्ड बाय G7 कंट्रीज़ फॉर डेवलपिंग एंड लोअर इनकम कंट्रीज़। जितनी भी लोअर इनकम कंट्रीज़ हैं उन या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया या फ्यूचर इकोनॉमिक हो गया, COVID-19 रिलीफ से लेके ये लोग हेल्प करेंगे। और इनका मेन क्रक्स है वो यही है कि जितनी भी वीकर कंट्रीज़ हैं या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, फाइनेंशियली इनस्टेबल हैं, उनको हम लोन प्रोवाइड करें, हेल्प करें, चाहे वो COVID-19 से रिलेटिव रिलीफ हो या इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलीफ हो या इकोनॉमिक, जिस भी तरीके से हेल्प की जा सकती है, बस उनको चाइना के डेब्ट ट्रैप पॉलिसी से बचाना है। बैक बेटर इनिशिएटिव आपको याद रहेगा किसने कहाँ पे प्रपोज हुआ, ये G7 कंट्रीज़ का है। चाइना जहाँ से निकल जाता है उसको लगता है कि वो चीज़ उसी की है, ठीक है। अब चाइना के बारे में बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, थोड़ी देर में करते हैं क्योंकि एक आर्टिकल आ रहा है चाइना का। इस आर्टिकल हम देख रहे हैं, आई ऑन अफगानिस्तान,
चाइना टू बिल्ड मिलिट्री बेस इन ताजिकिस्तान। यहाँ पे चाइना एक अपना मिलिट्री बेस बनाने वाला है ताजिकिस्तान में। अब चाइना तो अपना मिलिट्री बेस बना लेगा। अब ये क्यों बना रहा है? क्योंकि वहाँ पे जितने भी टेरर एक्टिविटीज़ हो रही हैं उससे चाइना को इम्पैक्ट ना पड़े, इस वजह से वो क्या करना चाहता है, ताजिकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे अपना जो ट्रूप है उसको डिप्लॉय करना चाहता है। इसके लिए ताजिकिस्तान ने हाँ कर दी है, बट एक यहाँ पे एक कंडीशन है, इसको जो ऑन करेगा, इस पे जो कंट्रोल करेगा वो ताजिकिस्तान करेगा। इस चाइना का ही रहेगा, बट इसको ऑन या कंट्रोल कौन करेगा? ताजिकिस्तान करेगा। अब बात कर लेते हैं क्या इंडिया और अदर कंट्रीज़ का भी यहाँ पे मिलिट्री बेस है? तो हाँ है। रसिया एंड इंडिया आर अमंग दैट कंट्रीज़ विच हैव मिलिट्री प्रेजेंस इन ताजिकिस्तान। तो रसिया और इंडिया का ऑलरेडी है, चाइना अब बना रहा है, बट चाइना के साथ एक कंडीशन है। ताजिकिस्तान ने हाँ ज़रूर कर दिया है मिलिट्री बेस बनाने के लिए, बट उसको ऑन एंड कंट्रोल ताजिकिस्तान करेगा। अब हम इसको थोड़ा मैप में देख लेते हैं कि क्यों ताजिकिस्तान में ही बना रहा है, उज़्बेकिस्तान में क्यों नहीं बना रहा है। ओके, तो ये हम देख लेते हैं। यह है अपना इंडिया, और इंडिया के रेफरेंस से हम देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पाकिस्तान है, ये अफ़गानिस्तान है, ये चाइना है, एंड ये दिस इज़ ताजिकिस्तान। आप क्लियरली देख सकते हो कि ताजिकिस्तान की बाउंड्री चाइना से शेयर हो रही है और इस साइड अफ़गानिस्तान से। ठीक है, तो इसीलिए चाइना क्या करना चाहता है? चाइना नहीं चाहता कोई टेरर एक्टिविटीज़ या टेरर आउटफिट चाइना में किसी भी तरीके का कुछ नुकसान करे। तो इस वजह से चाइना क्या चाहता है कि यहाँ पे अपना ट्रूप डिप्लॉय करना चाहता है इस जगह पे, ताजिकिस्तान पे, अफ़गानिस्तान के नियर, ओके, बॉर्डर पे। तो ये आपको पता होनी चाहिए लोकेशन कि वाई इन ताजिकिस्तान नॉट इन उज़्बेकिस्तान अदर कंट्रीज़, बिकॉज ताजिकिस्तान शेयर बाउंड्री विद चाइना। आप देख रहे हैं साई कन्फर्म्स यूएस ट्रूप प्रेजेंस इन ताइवान। ये क्या है? साई इंग वैन इनका नाम है। ये ताइवान की प्रेसिडेंट है। इन्होंने कंफर्म किया है कि यूएस ट्रूप वहाँ पे प्रेजेंट है, नॉट इन द लार्ज नंबर, जस्ट इन अ फ्यू नंबर्स। और जो बाइडन ने भी इनको फेथ दिलाई कि हाँ, जब भी अगर चाइना अटैक करता है ताइवान पे तो यूएस उसकी हेल्प करेगा। अब चाइना की बात की जाए तो चाइना ताइवान को अपनी टेरिटरी में लेना चाहता है और टेरिटरी समझता है। वो नहीं चाहता कि ताइवान इंडिपेंडेंटली किसी अदर कंट्री से, मतलब कोई भी कंट्री ताइवान को इंडिपेंडेंट कंट्री ना माने। ताइवान को वो अपनी टेरिटरी समझता है और ताइवान को वो खुद रिप्रेजेंट करना चाहता है। बट यूएस ताइवान को अलग से एक कंट्री मानता है और उसको बहुत सी पॉलिसी में इन्वॉल्व किया है एज अ इंडिविजुअल कंट्री। ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि यूएस का चाइना के साथ ट्रेड वॉर चल रहा है, तो वो उसको काउंटर करने के लिए भी ये सब कदम उठा रहा है। चाइना का चक्कर बड़ा गड़बड़ है। ये चाइना बहुत ख़राब चीज़ है। चाइना को क्या लगता है, वो जिस गली से निकल जाता है तो वो चीज़ उसकी हो जाती है। अब उसका कहना क्या है, जो साउथ चाइना सी है उसमें जितने भी आइलैंड्स हैं, स्पार्सली आइलैंड हो गया, पार्सल आइलैंड हो गया, उन सब पे क्लेम कर रहा है कि वो मेरा है। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है कि वो तुम्हारा है। ऐसा तो हम लोग, हमारी हिस्ट्री उठा के देखो तो जो हमारे यहाँ के राजा हुए हैं वो कहाँ इंडोनेशिया तक गए हैं, कहाँ कहाँ तक गए हैं, तो अभी हम कहने लगे कि भाई वो सब चीज़ें मेरी हैं, हमें वापस करो। ऐसा थोड़ी ना होता है। और उसने अरुणाचल प्रदेश में क्या किया है, छोटी सी बस्ती बसा दी है, गांव बसा दिए। हालांकि इंडिया ने भी रिटेलिएट किया है, करेगा, बट ऐसा नहीं होता है जैसे चाइना कर रहा है। तिब्बत को लेके बैठ गया है और उसको लगता है सब उसका है, और डेप ट्रैप पॉलिसी, इतनी गंदी पॉलिसी लेके आया है कि बहुत सारे वायरसेस हैं जिनका जो बोर्न ही चाइना में हुए हैं। अब भाई ऐसा खाना खाते ही क्यों हो जिससे कि वायरस बन जाए। अब आई डोंट नो कि जो कोविड है वो लैब में बनाया गया है, इंटेंशनली उसको रिलीज़ किया गया है, या फिर वो गलती से किसी ने खाई है चमगादड़, वो बन गया है। अभी तो सोर्स भी नहीं पता कि चमगादड़ ये या कई अदर है, पता नहीं क्या क्या तो ये खा लेते हैं। अब एक दिन मैंने चमगादड़ देखी, उसमें बिल्कुल भी बेचारी के अंदर कुछ मांस या कुछ भी नहीं होता, उसमें फ्लैश होता ही नहीं है। अब ये क्या, उसमें कुछ नहीं है तो उसको सूप बना के पी लो। ऐसे पत्ती है तो पत्ती को क्या, मतलब वो आप लोगों ने भी देखी होगी, चमगादड़ के पंख होते हैं और जरा सी बॉडी होती है, तो उसका सूप बना के पी लेते हैं। अरे भाई कुछ और खा लो, ऐसी चीज़ें क्यों खा रहे हो जिससे वायरस फैल रहा है। तो ये पॉलिसीज़ बहुत गड़बड़ हैं
और चाइना को लेके हम किसी और दिन बात करेंगे, आज नहीं। जिस दिन चाइना पे अच्छा खासा आर्टिकल आएगा तब चाइना की डीपली में बात करेंगे, इसने किसके साथ क्या किया, इसके सारे रिलेशन वर्ल्ड वाइड इसके रिलेशन कैसे हैं और ये क्या करता है, ओके, कैसे ट्रैप पॉलिसी में फंसा लेता है। जैसे इसने श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट 99 ईयर्स के लिए लीज़ पर ले लिया। अब 99 ईयर्स समझते हैं, 100 ईयर्स, ओके। तो ये तो चाइना है। अब बहुत जल्दी पाकिस्तान का भी क्या होने वाला है भगवान जाने। इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे, मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं, और 2 आर्टिकल मैंने इससे पहले एक छोटी सी वीडियो डाली है उसमें डिस्कस किए हैं। तो जितने भी मुझे इंपॉर्टेंट आर्टिकल लगे हैं प्री और मेंस के पर्पज़ से मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। और ये कंप्लीट पैकेज है, इसमें मैं आपको प्री मेन ऐसे सबके लिए बता रही हूँ। ऐसा नहीं कि प्री के लिए मेंस के लिए ऐसे के लिए नहीं है। आप यहाँ से आपको मैं इतना अच्छे से डिस्क्राइब करूँगी कि आप इंटरव्यू को भी टैकल कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब करिए चैनल को, और सब्सक्राइब करने के बाद ही चैनल से जाइए, बिकॉज़ मैं वीडियो तभी बनाऊंगी ना जब मेरे पास सब्सक्राइबर इंक्रीज़ होंगे। पता चला मेरे सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हो, मैं वीडियोस बना रही हूँ तो कोई मतलब नहीं रहता है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है या थोड़ा भी आपको नॉलेज मिल रहा है, सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो पढ़ना चाहते हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।